बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना हो जो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। इतनी दौलत तेरे खजाने में नहीं अजीज, इतनी दौलत तेरे खजाने में नहीं अजीज, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत तेरे खजाने में नहीं अजीज, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते, आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगु क़बा इमदाद कुन, खुदाया मोहम्मद बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनम खातमा, अगर दावतम रद्दुनी व कबूल मनो दस्तदामाने आले रसूल, व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैर खल्क़िही व नूरी अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मुख्तार हबीबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार मैदान महशर में हम गरीबों के काम आने वाले, हमारी और आपकी कब्र के उजाले जनाबे सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश किया और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने तो रात में ये कहा था 11 बजे तक इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, लेकिन 10:30 तक दिया और 10:30 के ऊपर। मैं आपसे माजरत खा हूँ कि हम अपने वादे पर खरे नहीं कर पाए और उसमें आपकी भी कुछ लापरवाही है कि मेरी ही लापरवाही दोनों तरफ से। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जो दहती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने अपने
दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, और मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून में जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून में जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और शेर के मानिंद जो मक़तल में आया वो हुसैन, शेर के मानिंद मक़तल में जो आया वो हुसैन, जो 72 ज़ख्म खा के मुस्कुराया वो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, ज़ख्म खा के मुस्कुराया वो हुसैन, और अल्लाह अल्लाह राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जान हैदर वो हुसैन, सुभान अल्लाह, और नामी नामी जिसका लौहे दहर पर मरकूम है, नामी नामी जिसका लौहे दहर पर मरकूम है, फर्श से तार्श जिसकी अज़मतों की धूम है, जो जमा बेटे की मई पर मरो या वो हुसैन, सुभान जो अल्लाह, दहर की रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ान गिरामी, यार ये बढ़ जाओ, बड़े कम चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की दी हुई तौफीक से हम
इमाम हुसैन अलैहि सलाम की इस महफिल में आज बैठे हैं और अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाएगा वो साले आइंदा भी इमाम हुसैन और अहले बैत की इस महफिल में हाज़िरी देगा। और आज पूरी दुनिया पर में आलमे इस्लाम पर जो अहले बैत का खूबसूरत शामियाना तना हुआ है, जो खूबसूरत साया है और जो इमाम हुसैन की बारगाह से बाड़ा बट रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमारी और आपकी जिंदगी रखी तो फिर इंशाअल्लाह इसकी बरकतें, इसकी रहमतें इंशाअल्लाह मुझको और आपको मिलेंगी। इमाम अली मकाम अलैहि सलाम आपने अपने बच्चों की, अपने जवानों की, अपने घराने वालों की, अपने आवानो अंसार की आपने जिंदगी अल्लाह के लिए बर्बाद कर दी। आज हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर हमारे छोटे से बच्चे की उंगली में चोट लग जाए, जवान बेटे को बुखार आ जाए, घर के किसी फर्द की तबीयत खराब हो जाए तो हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और अगर वो बच्चों का दर्द, उनकी तकलीफ ज्यादा हो जाए तो हम आबदीदा हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, चीखो पुकार करने लगते हैं। आप जरा सोचें कि हम अपने एक छोटे से बेटे की उंगली अगर उसमें चोट लग जाती है तो हम उसके लिए कितना आहो फवा करते हैं। अगर एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। लेकिन सन 61 हिजरी को आज ही की तारीख में मुहर्रम की 10 तारीख को करबला की सरजमीन पर जब ख़ीबे हुसैनी के अंदर एक तरफ आवाम अंसार की लाशें तड़प रही होती हैं और एक तरफ आपके चाहने मानने वालों की लाशें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आपके जवान बेटे, जवान भाई, जवान भतीजे और नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें तड़प रही होती हैं, क्या समा हुआ होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने किस तरह से हिम्मत और बहादुरी से आपने काम लिया था और अपने रब की बारगाह में अपनी जानिब से, अपने तरफ से जो हो सकता था, इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाई थी। इसीलिए आपकी शान में उस जमाने से लेकर के आज तक और क़यामत के आने तक मुहिब्बाने अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से लगाव और उनकी मोहब्बत में अपने दिलों में चिराग रोशन करने वाले हुसैन आज़म की महफिलें मुनाकिद किया करते थे और आज भी मुनाकिद करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के आने तक उनकी महफिलों का इनकाद होता रहेगा। उनके नाम पे नजर नियाज का रवाज बढ़ता रहेगा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और आपका मकाम, आपका रुतबा क्या है, अहले बैत की शान क्या है। अल्लाह के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में रोशन करेगा, तो याद रखो मन माता फी आले मुहम्मदिन माता मखफूरा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएगा तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा, शहादत का उसे मकाम मिलेगा। और अगर हमारी और आपकी मौत भी अहले बैत की मोहब्बत में आएगी तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें भी वो दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। रात के बयान में मैंने आपको बताया था कि करबला की सरजमीन पर शब-ए आशूर में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रात को अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तस्बीह और तहलील से आपने उसको आबाद रखा। और जब सुबह हुई और जंग की नौबत आ गई तो इमाम अली मकाम अला जद्दिही
बारगाह में आपके आवाज़ अनुसार जितने भी लोग थे यके बाद दीगरे ज्यादा ठंडा, आपने अपनी ज्यादा जानों ठंडा। का नजराना पेश किया और जब तमाम आवाज़ अनुसार अपनी अपनी जानें कुर्बान कर चुके, अब आवाज़ अनुसार में कोई एक फर्द नहीं बचा। अब बचे हैं तो कौन बचे हैं? अहले बैत के शाहजादे बचे हैं। अब कौन बचे हैं? बचे हैं तो अहले बैत के चश्मो चराग बचे हैं। अब कौन बचे हैं? बचे हैं तो मौलाए कायनात के घराने के शाहसवार बचे हैं। कौन बचे हैं? बचे हैं तो सैयदा फातिमा के लाल बचे हैं, तैयबा ताहिरा के लाल बचे हैं, हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के करीम के घराने के नौजवान बचे हैं। हज़रत इमाम आली मकाम आला जद्दी वाले सलाम की बारगाह में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन मुस्लिम बिन अकील? वही मुस्लिम बिन अकील है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें हज़रत इमाम आली मकाम आला जद्दी वाले सलाम ने अपना नुमाइंदा बना करके कूफा की सरजमीन पर अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा था। उन सालिक ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत के घाट उतार दिया था, आपको और आपके बच्चों को शहीद कर दिया था। वही मुस्लिम बिन अकील है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके भाई हज़रत अब्दुल्लाह आपकी बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, मेरे इमाम आली मकाम, आप मुझको इजाजत अता फरमाएं कि मैं भी ये जा करके मैदान करबला में अपनी जान को आपके नाम पे कुर्बान करूं। आप तारीख करबला सुन रहे हो या आप करबला की तारीख का मुताला कर रहे हो? आपको इस तारीख करबला के अलावा दुनिया में कहीं कोई तारीख और कोई इतिहास इस तरह से आपको मिल ही नहीं सकता है कि एक आंख देख रही है कि इधर लाश पर लाश पड़ी हुई है, जो भी जाता है वो जिंदा वापस पलट करके नहीं आता है, और लोग अपनी अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए इजाजत पर इजाजत मांग रहे थे। सूरज ने आज तक नहीं देखा, चांद ने आज तक नहीं देखा, आसमान ने यह नजारा नहीं किया, जमीन ने आज तक इसका मुशाहिदा नहीं किया है कि कोई अपनी जिंदगी को फना करने के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इस तरह से इजाजत पे इजाजत मांग रहा हो। हज़रत मुस्लिम नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई इमाम आली मकाम आला जद्दी वाले सलाम की बारगाह में आते हैं इजाजत लेने के लिए। हज़रत इमाम आली मकाम आला जद्दी वाले सलाम जब उनको देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भाई, अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो तुम देख रहे हो कि ज़ुहैर बिन क़य्यिम गए थे मुकाबले के लिए, इतने शाहसवार इतने बड़े बहादुर थे, लेकिन वो भी जिंदा वापस नहीं आए। बुरैद बिन हुज़ैर गए थे, जिंदा वापस नहीं आए थे। हबीब बिन मुज़ाहिर गए, जिंदा वापस नहीं आए। अब्दुल्लाह इब्न वहाब करबी गए, जिंदा वापस नहीं आए। जो गए जिंदा वापस नहीं आए, इनकी लाशें पड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें किस लिए इजाजत दूं, किस बात की इजाजत दूं? तुमने देखा कि तुम्हारे भाई मुस्लिम नकील शहीद कर दिए गए, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये गुफ्तगू सुनने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई आप दीदा हो जाते हैं और आप इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, जिस तरह से मेरे भाई ने अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया और अपनी कुर्बानी आपके नाम पर पेश कर दी अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, इसी तरह मैं भी अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। इजाजत अता फरमाए। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इजाजत अता फरमाई। हज़रत मुस्लिम नकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई, इनके भतीजे और इनके घराने वाले यके बाद दीगरे जब मैदान करबला में जाकर के अपनी अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, इमाम आली मकाम आला जद्दी वाले सलाम देखते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम नकील के जो तीनों भाई आए थे, ये तीन को तीनों अपनी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जो शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, मौलाए कायनात है, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल परवरार के बाद जब मौलाए कायनात ने उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया, उनसे शादी की, तो उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम से हज़रत अब्बास इब्न अली पैदा हुए थे।
इनके 3 भाई ये भी मैदान करबला में इमाम आली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम के साथ थे। और उम्मुल बनीन ये कूफा की रहने वाली थी। शिमल जिल जोशन जो था यजीदी फौज की तरफ से इमाम आली मकाम से मुकाबले के लिए आया था, अमर इब्ने साद के साथ था। ये शिमल जिल जोशन जो था ये उम्मुल बनीन का भाई लगता था। शिमल जिल जोशन उसी खानदान का था जिस खानदान से हजरत उम्मुल बनीन की, जो हजरत मौलाए कायनात की बीवी थी, जिनके शिकम से हजरत अब्बास इब्ने अली वगैरह पैदा हुई। उसने जब देखा तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद से अमान का परवाना लिखवा लिया और मैदानी करबला में उसने ऐलान करवाया कि मेरे भांजे लोग जो हैं, मेरे भांजे अब्बास इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, मोहम्मद इब्ने अली, ये लोग जो हैं ये गवाह हैं, ये हुसैन का साथ छोड़ दे, मेरी तरफ आ जाए। हमने उनकी जिंदगी के अमान के परवाने हासिल कर लिए हैं। हुसैन का साथ छोड़ दे तो इनके लिए जिंदगी में बहारें होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अमान नामा हासिल कर लिया है लोगों ने। आज का जमाना होता तो अपनी जान बचाने के लिए हम और आप भाग पाते, दौड़ पाते, लेकिन वो हमारे कायनात का शेर है। अली मुर्तजा मुश्किल का साहबजादा और लाडला है। हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए शिमर जिल जोशन, तेरे अमान की हमें जरूरत नहीं है। हुसैन इब्ने अली जो मौलाए कायनात के शहजादे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनके लिए अमान नहीं है। मेरे लिए अमान का परवाना लेकर के आया है। तेरे अमान की मुझे जरूरत नहीं है। ले जा तू अपना अमान अपने पास रख ले, तेरे अमान की जरूरत नहीं है। जो हाल मौलाए कायनात के शेरे नर, मौलाए कायनात के शहजादे हज़रत फातिमा तैयबा ताहरा के लाडले इमाम हुसैन के साथ होगा, वही हाल मेरा होगा। हम तेरे अमान को लात से ठुकरा करके उसे हम वापस करते हैं। राजू हज़रत इन पानी भर लो में सैयदना पानी भर लो। कासिम इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं, उम्र इनकी 18 साल की है। 18 साल का यंग नौजवान, बिल्कुल नौजवान, शक्लो सूरत अपने पितरे बुजुर्गवार हजरत हसन से मिल रही है। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके ताल्लुक से मैंने आपके सामने अर्ज किया था, अल हसन अशबहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास, कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर के सर तक मौलाए कायनात का ये शहजादा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर के सर तक रसूलुल्लाह की कापी थे। रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक शरीफ कैसी थी, हजरत इमाम हसन की नाक कैसी थी, रसूलुल्लाह के होंठ जैसे थे, हजरत इमाम हसन के होंठ वैसे ही थे, रसूलुल्लाह के रुखसार जैसे थे। मौलाए कायनात के शहजादे हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसार भी इसी तरह से रंगो रूप शक्ल सूरत सीने से लेकर के सर तक मौलाए कायनात का ये शहजादा हजरत इमाम हसन मुस्तफा मेरे आका, आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कापी थे। और आपके शहजादे मैदान करबला में हजरत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपने बाप के कापी थे। पता ये चला कि हजरत इमाम कासिम रसूलुल्लाह की शक्ल सूरत वाले थे। जब आप हजरत इमाम आली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे अम्मी मोहतरम चचा जान, मैं देख रहा हूं कि आप परेशानी की हालत में हैं। आप मुझे इस बात की इजाजत अता फरमाएं कि मैं अपनी जान का नजराना आपकी बारगाह में पेश करूं, कुर्बानी दूं, अल्लाह की रजा, उसके हबीब की रजा, खुशनुदी हासिल करूं। हजरत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम से मरने की इजाजत मांगने वाला ये शहजादा कौन है, ये नौजवान कौन है
जो मरने के लिए, तलवारों का जख्म खाने के लिए, तीरों का निशाना बनने के लिए, नेज़ों का निशाना बनने के लिए अपने अम्मे मोहतरम इमाम हुसैन से इजाजत मांग रहा है। हजरत इमाम कासिम मुस्तफा है जो हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं। हजरत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम जब अपने सामने अपने नौजवान भतीजे को देख रहे हैं तो आपकी आंखें बरस आई, आंखों में आंसू आ गए और एक रिश्ता और होने वाला था। हजरत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इमाम हुसैन के सगे भतीजे तो हैं ही, आपकी शाहजादी हजरत सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता होने की बात भी हुई थी। रिश्ता नहीं हुआ था लेकिन रिश्ते की बात हुई थी कि हजरत सकीना का रिश्ता हजरत कासिम के साथ कर दिया जाएगा। यानी होने वाले दामाद भी थे हजरत कासिम किसके? हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपने एक निगाह उठा करके देखी, क्या देखते हैं कि शक्ल सूरत मेरे नाना जान से मिल रही है। नाना जान की याद आई, मेरे बड़े भाई इमाम हसन की याद आई। आपकी आंखें बरस पड़ी। आप इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे, तुम देख रहे हो जो जाता है जिंदा सलामत वापस नहीं आता। मैं तुम्हें किस बात की इजाजत दूं कि अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दूं कि मेरा भतीजा, मेरा सगा भतीजा, होने वाला दामाद मेरी आंखों के सामने खून और मिट्टी में तड़प रहा हो, उसकी लाशें बिखर रही हो और उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी जाए। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरे अमीर मोहतरम, आपने औरों को इजाजत दे दी, मुस्लिम नकीब के शहजादों को इजाजत दे दी, उनके भाइयों को आपने इजाजत दे दी। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिम को इजाजत मिल गई, बुरैद बिन हुसैन को इजाजत मिल गई, हबीब बिन मुजाहिद को इजाजत मिल गई, मुस्लिम बिन औसजा को इजाजत मिल गई, अब्दुल्लाह बिन वहाब को इजाजत मिल गई। आखिर मेरा जुर्म क्या है? मेरी क्या खता है कि आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे शाहजादे, अगर तुम्हें अपनी जान अल्लाह के लिए देना ही है तो जाओ, मैं तुम्हें भी अल्लाह के हवाले करता हूं। अपने हाथ से आपने उन्हें सजाया, इमामा बांधा, तलवार अपने हाथ से उन्हें अता फरमाई और इस शान शहजादगी के साथ हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान करबला में आए तो कूफियों ने जब देखा, हजारों हजार कूफी, उनकी आंखें बरस पड़ी, इसलिए कि हज़रत हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादगार थे हुस्न शबाब, खूबसूरती, और इनको अल्लाह ने वो हुस्न जमाल अता फरमाया था कि जो देखता था देखते रह जाता था। बहुत सारे कूफी रोने लगे। हज़रत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचने के बाद आपने एक शानदार फतवा दिया। तकरीर आप फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए अमर इब्न शाहसाद, ए शिरक ज़ुलजोशन, ए फरा, ए मोहम्मद इब्न अशास, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि हम अहले बैत के घराने वाले हैं, रसूलुल्लाह के खानदान वाले हैं, मौलाए कायनात के घराने वाले हैं। हमारी शान और हमारा मकाम क्या है? जिसका खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू के प्यारे हबीब पढ़ रहे हो, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, ऐसे अच्छे और पाकीज़ा घराने वालों पर तुमने 3 दिन से दाना पानी बंद रखा है। दरियाए फरात मौजे मार रहा है, उस दरिया से चरिंद परिंद दरिंद सारे के सारे जानवर पानी पी रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने हम पर पाबंदी लगा रखी है, हम उससे पानी नहीं पी सकते हैं। हमारा कसूर क्या है? क्या खता हमने किया है कि तुम लोगों ने इस तरह से हम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया है? याद रखो, अगर तुम लोगों ने इमाम आली मकाम का साथ ना दिया, इन पर जुल्म सितम रवा रखा, तो याद रखो मरने के बाद हर एक को अल्लाह की बारगाह में जाना होता है। और जब तुम जाओगे यकीनन अल्लाह की बारगाह में इज्जत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। आज तुम्हारे लिए मौका है, आज तुम तौबा करो और अभी तक तुमने जो कुछ किया है इसके लिए माफी मांग लो, तो हो सकता है कि अल्लाह माफ फरमा दे। ये तकरीर, उनका यह खुतबा जब बेअसर होता है, हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, ऐ अमर इब्न साद,
अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम था तबलीग कर देना, अल्लाह का पैगाम दे देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना देना। अब अगर तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, तुम्हारे कानों पर ताला लगा हुआ है, तुमको कुछ सोचता नहीं, तुम्हारे दिल में कोई बात असर नहीं करती, तो किसी को मुकाबले के लिए भेजो, जो तुमने मुकाबला करने की ताकत रखता हो मेरे सामने भेजो। अमर इब्ने साद से आपने ये इरशाद फरमाया, कोई भी यजीदी आपसे मुकाबले के लिए नहीं जाता। जब कोई आपसे मुकाबले के लिए नहीं जाता तो फौज के दाहिने तरफ के हिस्से पर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमला फरमा देते हैं। आपका फौज के मैदान पर हमला करना था कि जिस तरह से भेड़ियां भागने लगती हैं, बकरियां शेर को देख करके भागने लगती हैं, इस तरह से यजीदी फौजी भागने लगे, तितर बितर होने लगे, इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह से जब बाएं तरफ रुख करते हैं तो जिधर भी आपका रुख होता है मैदान करबला से यजीदी फौज बकरियों की तरह भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपने सैकड़ों लोगों को तेज कर दिया और अपनी तलवार की प्यास बुझाई और उन लोगों को फनाफिन्नार करने के बाद आप पर जब प्यास का गलबा तारी हो जाता है, हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा का ये शहजादा जब प्यास से जाबलब हो जाता है, अपने अम्मे मोहतरम की बारगाह में आते हैं, या अम्मा अलतश, ए मेरे चचा जान, प्यास से मेरी जान कांप रही है, प्यास से ज़बान सूखी जा रही है, अगर मुझे पानी के चंद कतरे मिल जाए तो तारीख़ करबला याद रखेगी कि हुसैन खून अली में क्या दम होता है, मौलाए कायनात के शहजादों में क्या ताकत होती है और बहादुरी का क्या मुजाहरा करते हैं। मौलाए कायनात के शहजादे हज़रत इमाम अली इमाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे शहजादे, तुम देख रहे हो कि हमारे खीमे में 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं है, हम तुम्हें पानी पिलाएं तो किस तरह से पानी पिलाएं? जाओ करबला के मैदान में वापस जाओ, मेरे नाना जान साकिए हौज़े कौसर पर जामे कौसर लेकर के तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दोबारा मैदान करबला में यजीदी फौजियों के सामने तशरीफ लाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर कोई बहादुर है मुझसे मुकाबले के लिए? तो अमर इब्ने साद ने अरज़क़ पहलवान से कहा, क्या कहा? उसने अरज़क़ पहलवान से कहा, ए अरज़क़ पहलवान, जाओ और इस नौजवान लड़के से मुकाबला करो। अरज़क़ पहलवान जब ये सुनता है तो अरज़क़ पहलवान अमर इब्ने साद से कहता है, ऐ अमर इब्ने साद, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुमको हमारी सिपह सालारी मिल गई है, तुम हमारे सरदार बना दिए गए हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि हम कितने बहादुर हैं, कितने ताकतवर हैं। मुल्क शाम में, कूफा, इराक और बसरा में मेरे नाम से बड़े बड़े बहादुर कांप उठते हैं, मेरी तलवार का जोर देख करके बड़े बड़े बहादुर भाग उठते हैं। क्या मैं इस नौजवान के सामने जाकर के अपनी बेइज्जती कराऊंगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें इसके मुकाबले में किसी को भेजना है तो किसी और को भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा। अमर इब्ने साद कहता है, ये अरज़क़, तुमने इसकी जवामर्दी, इसकी बहादुरी और इसकी ताकत का मुजाहरा कर लिया। ये नौजवान जब पहली बार आया और इसने दावत मुबारज़त दी, मुकाबले की दावत दी, तो कोई सामने नहीं आया, कोई मुकाबला के लिए दो हाथ करने के लिए नहीं आया। और जब कोई मैदान मुकाबले के लिए नहीं आया तो तुम्हारे मैमने पर हमला कर दिया, तुम्हारे मैसरे पर हमला कर दिया, और ये दोबारा तुमसे मुकाबले की दावत दे रहा है, तुमको मुकाबले के लिए बुला रहा है। अरज़क़ ने कहा, अगर तुम इतना प्रेस कर रहे हो, इतना दबाव डाल रहे हो, तो मैं तो इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि अगर मैं इसको मार भी डालूंगा तो मेरा कोई इनाम नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया कहेगी कि अरज़क़ पहलवान ने एक लड़के को हरा किया है, एक लड़के को कत्ल किया है, उसकी क्या बहादुरी है। अरज़क़ पहलवान ने कहा, ऐ अमर इब्ने साद, तुम्हारी फौज में मेरे 4 नौजवान बेटे हैं, मैं किसी एक बेटे को भेज करके अभी इसकी गर्दन कटवा दूंगा और इसका सर कटवा करके तुम्हारे दरबार में पेश कर दूंगा। अरज़क़ पहलवान ने अपने एक बड़े बेटे को बुलाया
और उसको मुकाबले के लिए भेजा। हजरत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में जब अरज़क पहलवान का बेटा आया, आपने एक ही वार में अरज़क पहलवान के उस नौजवान बेटे को काट के अलग कर दिया, उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया और उसकी लाश जमीन पे तड़पने लगी। जब उसकी तड़पती हुई लाश को उसके भाई ने देखा, गैज़ और गज़ब में मुब्तला होकर के अपने मुंह से झाग निकालते हुए मैदान करबला में आया। हज़रत पहलवान का दूसरा बेटा आता है, हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले के लिए जब दूसरा बेटा आया, एक ही बार में वो भी फराफिनार हो जाता है। तीसरा बेटा आता है, एक ही बार में हज़रत कासिम ने उसे फराफिनार कर दिया। चौथा बेटा आता है और चौथा बेटा भी एक ही बार में कत्ल होकर के दो टुकड़ों में गिर जाता है। अब हज़रत पहलवान देखता है कि उसके चार नौजवान बेटे उसकी आंखों के सामने जमीन पर उनकी लाशें बिखरी हुई है, खून का फव्वारा निकल रहा है, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हज़रत पहलवान जो अभी तक हज़रत कासिम के मुकाबले में आने में अपनी तौहीन समझता था, अपनी बेइज्जती समझता था, वही हज़रत पहलवान अब अपने मुंह से झाग निकाल रहा है, हज़रत मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। हज़रत कासिम मुस्तफा को गालियां देने लगा और बगैर अमर इब्ने सअद के कहे हुए ये अरज़क पहलवान हज़रत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में आ जाता है। और आने के बाद अरज़क पहलवान ने कहा, ए नौजवान, तूने मेरे चार नौजवान बेटों को कत्ल कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया तुमने नष्ट कर दिया, मेरे चारों बेटों को तुमने कत्ल कर दिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी तुमने अजीलन कर दी, मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने तूने मेरे शहजादों को मार डाला है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला आप इरशाद फरमाते हैं, ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि किसकी तलवार किस तरह की काम करती है। अरज़क पहलवान आपके पास आया, हज़रत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब आया और हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में जो तलवार थी उस तलवार को देखता है तो पहचान जाता है। अरज़क कहता है, ए कासिम, ये तलवार तो मेरे बेटे की थी, ये तेरे हाथ में कैसे आ गई? तो हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अरज़क पहलवान, तेरा बेटा जिसको मैंने कत्ल किया है, निशानी के तौर पर उसने मेरे हाथ में दिया है और उसने कहा था कि मेरे बाप को भी मेरे पास भेज देना। अरज़क पहलवान जब ये तंज वाला जुमला सुनता है गुस्से से कांपने लगता है। अरज़क पहलवान ने कहा, नौजवान, अब तू संभल जा, मैं तुझे एक ही बार में तुझे कत्ल करके दो टुकड़ा कर दूंगा। हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तलवार उठाते हैं और अरज़क पहलवान से आपने इरशाद फरमाया, ए अरज़क, तू तो बड़ा टींग मार रहा है, अपनी बहादुरी और अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, बड़ा डीजे हाँक रहा है, लेकिन तुझे तो अपने घोड़े की जीन कसने की भी तमीज नहीं है। तुझे अपने घोड़े की जीन भी कसने का तरीका मालूम नहीं है कि घोड़े पर जो जीन कसी जाती है, जो डोरी लगाई जाती है, वो डोरी किस तरह से लगाई जाती है। जब अरज़क पहलवान झुक करके अपनी गर्दन नीचे करके अपने घोड़े की जीन को देखने लगा, उसी वक्त हज़रत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तलवार आबदार का एक ऐसा जोरदार वार किया कि अरज़क पहलवान की गर्दन उसके तन से जुदा हो जाती है और पूरा मैदान करबला आपके नाम का खुतबा पढ़ने लगता है कि शेर मज़दा, शेर मर्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हज़रत इमाम कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अरज़क को भी और उसके चारों बेटों को भी आपने फनाफिन्नार कर दिया। अमर इब्ने सअद जब ये देखता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये हुसैन इब्ने अली, इसके बेटे, इसके भतीजे, इसके भाई अवाम अंसार 3 दिन से ये भूखे हैं, प्यासे हैं, तपती हुई सरजमीन है, ऊपर कोई छत नहीं है, नीचे रेत ही रेत है,
शिद्दत की धूप है, प्यास और भूख से निगाह है, लेकिन इनकी ताकत और इनकी बहादुरी का आलम जब ये है तो अगर इन पर दाना पानी बंद न किया जाता तो क्या हो सकता था, क्या कमाल कर सकते थे ये। जब चारों लड़के मर गए, आरसद जब हलाक कर दिया गया, तो अब कोई डर की वजह से हज़रत कासिम के मुकाबले में नहीं जाता है। अमर इब्ने साद बार बार ललकारता है, बार बार अपने फौजियों को उभारता है, लेकिन कोई भी फौजी, कोई भी लश्करी हज़रत कासिम के मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हज़रत कासिम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर आप हमला कर देते हैं, मैमने पर हमला करते हैं, मैसरा पर हमला करते हैं, तहे तेज करते हुए चले जाते हैं और मैदान करबला का ये जर्रा जर्रा इस बात की शहादत और गवाही देता है कि हज़रत कासिम की तरह मैदान करबला ने किसी बहादुर जाता है, सरेंडर कर देता है। लेकिन वार हुसैन, तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, तेरे जज्बे सादी को सलाम कि नौजवान शहजादा तेरी बारगाह में मौत से हम रूबरू होने के लिए, मौत को गले से लगाने के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हुसैन की बारगाह में इजाजत मांगने के लिए नौजवान शहजादा हज़रत अली अकबर हाजिर होते हैं, आस करते हैं, ए मेरे पितरे बुजुर्गवार, मेरे अब्बू मोहतरम, आप मुझे भी इजाजत अता फरमाएं। किस बात की इजाजत? ए मेरे पितरे बुजुर्गवार, आप मुझे इजाजत अता फरमाएं कि मैं भी अपनी जान का नजराना पेश करूं। ये काल्पनिक नहीं है, ये ख्याली तस्करा नहीं है, तारीख ने अपने सफहात में इसे नोट कर रखा है। एक तारीख वो है मेरा कि सरजमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं, तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, एक शाहजादे की कुर्बानी है, लेकिन अल्लाह ने बगैर इस्माइल के ज़िबह किए वो कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। और एक तारीख करबला की तारीख है कि करबला की सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली अपनी आंखों के सामने अपने नौजवान शाहजादे की लाश को तड़पती हुई देखने वाले हैं। मौलाए कायनात का शाहजादा हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं और मिटने की इजाजत मांग रहे हैं। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मेरे पितरे बुजुर्गवार, मुझको भी आप इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कलेजा था हुसैन इब्ने अली का, कितनी हिम्मत थी हुसैन इब्ने अली की कि नौजवान शहजादा 22 साल की उम्र है हज़रत अली अकबर की, 22 साल का नौजवान बेटा अपने बाप से मरने की इजाजत मांग रहा है। हज़रत अली अकबर की जिद के आगे हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम आप मजबूर हो जाते हैं और आपने अपने बेटे को अपने हाथ से सजाया, अपने बेटे को अपने हाथ से संभाला और अपने बेटे को अपने हाथ से घोड़े पर सवार करते हैं। किस लिए? आज और दुनिया में बाप अपने बेटे को सजा करके घोड़े पर सवार करके शादी के दिन दूल्हा बना करके उसके ससुराल भेजता है, लेकिन करबला की सरजमीन पर एक तारीख दुनिया ने ऐसी भी देखी है कि नौजवान शाहजादे को बाप सजा करके सवार करके घोड़े पर सवार करके उसे दूल्हा बना करके उसके ससुराल नहीं भेजता है, लेकिन बल्कि मैदान करबला में शहीद होने के लिए, शहादत का जाम नोश करने के लिए भेज रहा है। दुनिया ये तारीख नहीं पेश कर सकती है। इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम मैदान करबला में अपने बेटे अली अकबर को सजा करके भेज रहे हैं कुर्बान होने के लिए। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान करबला में आते हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं, अना अली इब्न हुसैन इब्ने अली नहनु आला अहले बैत बिन नबी, यानी कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ और हम अहले बैत के घराने वाले हैं। वो घराना कि अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है।
कि हम अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं। ए अमर इब्न साद, अगर तुम्हें मेरी जान नहीं लेना है तो है, अगर तुम्हारे दरमियान कोई मुकाबला करने की ताकत रखता है तो भेजो। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस दावत मुबारज़त पर अमर इब्न साद ने तारिक बिन शीश को उसने कहा कि जाओ और अली अकबर से मुकाबला करो। तारिक बिन शीश भी इस मुल्क शाम का एक नामी गिरामी पहलवान था। जब ये मुकाबले के लिए आता है, 3 दिन के भूखे और प्यासे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने, तो हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लम्हे में उसकी गर्दन को काट करके अलग कर देते हैं, उसका सर उसके तन से जुदा कर देते हैं। तारिक बिन शीश का बेटा अमर इब्न तारिक जब देखता है कि मेरा बाप अपनी जिंदगी गंवा चुका है, गुस्से में कांपते हुए, गज़बनाक होकर के, गुस्से में लाल पीला होते हुए, गज़ब से भर करके जब वो मैदान करबला में हज़रत अली अकबर के सामने आता है, एक ही बार में हज़रत इमाम अली मकाम का शहजादा हज़रत अली अकबर उसे भी खत्म कर फरमा देते हैं। उसके बाद उसका दूसरा भाई आता है, तीसरा भाई आता है। इसी तरह से तारिक बिन शीश के जितने बेटे मैदान करबला में यजीदी फौज में थे, 4 बेटे या 5 बेटे थे, यके बाद दीगरे सबको हज़रत अली अकबर ने तहत कर दिया और उनकी लाशों को रौंद करके खत्म कर दिया। अब तारीख करबला आपको ये बता रही है, आपसे ये पूछ रही है कि ये दुनिया वालों बताओ, हज़रत इमाम हुसैन का ये नौजवान शहजादा 22 साल का अली अकबर 3 दिन का भूखा और प्यासा है। अगर ये भूखा और प्यासा ना होता तो क्या कर देता? अल्लाह अकबर। ये जवामर्दी और ये बहादुरी और ये जज्बे सादिक का आलम है कि जो भी मुकाबले में आता है जिंदा सलामत बच के नहीं जाता। अमर इब्न साद ने ऐलान कर दिया, अमर इब्न साद ने ऐलान किया और कहा कि तुम लोग सैकड़ों की तादाद में इस पर हमला करो और तीरों से, तलवारों से बारगी इस पर अटैक करके जब इसका जिस्म जख्मों से चूर हो जाएगा तो इसको खत्म कर देना, कत्ल कर देना। चुनांचे यही हुआ। सैकड़ों की तादाद में कूफियों ने, यजीदियों ने जब हज़रत अली अकबर पर हमला किया और आपका जिस्म नाज़नीन जख्मों से चूर हो गया, आप अपने घोड़े से जमीन पर गिर गए और आपका जिस्म नाज़नीन जो जमीन पे आ जाता है, आप अपने पितरे बुजुर्गवार वालिद मोहतरम हज़रत मौलाए कायनात के शहजादे हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम हुसैन इब्न अली की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या पितरे बुजुर्गवार आइए और अपने नौजवान बेटे की लाश को ले जाइए। जालिमों ने हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उनके तले नाज़ने से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ने नौजवान बेटा, उसकी लाश बाप की आंखों के सामने तड़प रही है, खून का फव्वारा बह रहा है, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम आपकी जुर्रत और आपकी हिम्मत को सलाम है। आपने कतान ये आपके दिल में कोई बात नहीं आती है कि हम सरेंडर कर दें, यजीद के हाथ पर हाथ दे करके उसकी बयात कर लें, इसलिए कि आप मौलाए कायनात के शहजादे हैं। मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम अपने नौजवान शहजादे की लाश को उठा करके करबला के मैदान से अपने खीमे में लेकर के आते हैं। हुसैन इब्न अली जो अपने नौजवान शहजादे की लाश को उठा करके लेकर के आते हैं, तो तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई कि अपने नौजवान बेटे की लाश को उठाएं। आप उनके दोनों हाथों को पकड़ करके ला रहे हैं और दोनों पैरों का जमीन पे निशान बनता हुआ जा रहा है, यानी पैर हज़रत अली अकबर का घिसकता हुआ जा रहा है। कौन ऐसा बाप होगा दुनिया के अंदर कि अपने नौजवान बेटे की लाश को इस तरह अपने साथ लेकर के जाए? हर बाप की हिम्मत जवाब दे दी जाएगी, लेकिन ये हुसैन इब्न अली है, ये हुसैन इब्न अली ही का काम था। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अब्दुल बनीन के पेट से पैदा हुए और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
भाई है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा का शहजादा अपना अलमदार बनाता है और झंडा हुसैनी खीमे का झंडा हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में रहता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप देखते हैं कि खीमे में छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, हजरत सकीना जिनकी उम्र 7 या 6 साल की बताई जा रही है आती है, हजरत अब्बास से अर्ज करती है चाचा जान अपनी जबान निकाल करके देखो मेरी जबान किस तरह से सूख रही है, प्यास से हम लोग तड़प रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकीज़ा अपने कंधे पे डालते हैं, हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं, ए मेरे बिरादर मोहतरम आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि ये दरियाए फरात का पानी जो मौजे ले रहा है, चरिंद परिंद दरिंदे सब उससे पानी पी रहे हैं, ये जालिम यजीदी पानी पी रहे हैं, इनके घोड़े इनके ऊंट पानी पी रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरी कौम पर और मेरे घराने वालों पर इन लोगों ने पानी बंद कर दिया है। जाऊं कम से कम एक मशकीज़ा भर करके लेकर के आऊं ताकि हमारे घराने के हमारे खीमे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं कम से कम उनकी प्यास तो बुझ जाए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई अगर तुम चले जाओगे तो मेरा आलम कौन उठाएगा, अगर तुम भी शहीद कर दिए गए कत्ल कर दिए गए तो मेरा झंडा उठाने वाला कौन होगा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए मेरे बिरादर मोहतरम मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे छोटे छोटे बच्चों की प्यास तड़पा रही है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस तरह से अर्ज करते हैं और मशकीज़ा अपने कंधे पर लेकर के मैदान करबला से दरियाए फरात की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब अमर इब्ने साद ने देखा कि अब्बास इब्ने अली अपने कंधे पर मशकीज़ा रख करके दरियाए फरात की तरफ जा रहा है तो 500 फौजियों का जो दस्ता दरियाए फरात पर पहरा लगा करके बैठा हुआ था, अमर इब्ने साद ने पैगाम भिजवाया, ऐलान किया कि खबरदार ये अब्बास इब्ने अली अपने मशकीज़े में एक कतरा पानी न ले जाने पाए, अपने मशकीज़े में एक कतरा पानी न ले जाने पाए। चारों तरफ से आग पर यलगार हो जाता है और आग पर दुश्मनों ने वार किया। ज़रारा नाम का एक कूफी आता है और उस ज़रारा नाम के कूफी ने आपके बाजू पर हमला किया और आपका एक शहजादे हुजूर बदरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मशकीज़ा लेकर के दरियाए फरात की तरफ आप बढ़े, दरियाए फरात में आपने अपना मशकीज़ा डाल दिया और मशकीज़ा आपने पानी से भरा और अपने कंधे पर आपने उसको लाद लिया और एक चुल्लू बना करके आप पानी पीना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने अपने होठों के करीब किया उस चुल्लू के पानी मुंह के करीब किया, लेकिन सकीना की प्यास याद आ जा रही है, अली असगर की प्यास याद आ जा रही है, ज़ैनुल आबदीन बीमार की प्यास याद आ जा रही है, औरतों की प्यास याद आ जा रही है। उस चुल्लू में भरे हुए पानी को आपने दरियाए फरात में डाल दिया। तारीख ये भी बता रही है कि जिस घोड़े पर हज़रत अब्बास इब्ने अली सवार थे, उस घोड़े ने जब ये देखा कि मेरा मालिक अपना मशकीज़ा पानी से भर चुका है और ये खुद पानी पीने के लिए पानी अपने मुंह के करीब कर रहा है, तो उस घोड़े ने अपना मुंह पानी के करीब किया, लेकिन जैसे ही वो चुल्लू का पानी अब्बास इब्ने अली ने दरियाए फरात में डाल दिया, तो तारीख करबला बता रही है उस घोड़े ने बगैर पानी पिए हुए अपना मुंह दरिया के पानी से ऊपर कर लिया। वो ज़बाने हाल से मुझको और आपको पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है कि मुहिब्बे अहले बैत इस तरह से होते हैं। अरे मैं एक जानवर होकर के अहले बैत की मोहब्बत में मेरा हाल ये है कि मेरा मालिक अगर पानी नहीं दे रहा है तो मैं भी उसकी वजह से पानी नहीं पीऊंगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला तो पानी से भरा हुआ मशकीज़ा जब खीमे हुसैनी की तरफ लेकर के बढ़ते हैं
तो चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। ज़रारा नाम का एक कुफी था, उसने आपके दाहिने बाजू पर हमला किया। ये दाहिना हाथ कट गया, दाहिना हाथ कट गया। और जब दाहिना हाथ कट जाता है तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकीज़ा बाएं हाथ पे ले लेते हैं और एक ही हाथ में आपने लगाम भी थाम रखी है, तलवार भी आप थाम रखे हैं। उसी एक हाथ से आप मुकाबला भी कर रहे हैं और अपने मशकीज़े को थामे हुए हैं, लोग अपने घोड़े को भी थामे हुए हैं। और जब आप इस शान के साथ जा रहे हैं, आपके जिस्मे नाज़री से दाहिने बाजू से खून का फव्वारा निकल रहा है। नौफल इब्न मुअत्तम ने उस बाजू पर भी हमला कर दिया, ये बाजू भी कट गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़बाने हाल से इरशाद फरमाते हैं, अपनी प्यारी भतीजी सैयदा सकीना से आप अदा फरमाते हैं, कहा ये अब्बास ने सकीना मैं पानी लाता हूँ खूब पीना। कहा ये अब्बास ने सकीना मैं पानी लाता हूँ खूब पीना। कटे हैं बाजू, कटे हैं बाजू, छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। कटे हैं बाजू, छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों बाजू कट चुके हैं, लेकिन दोनों बाजू कटने के बावजूद वो मशकीज़ा आपने अपने दांतों में फंसा लिया, दांतों से आपने पकड़ लिया और घोड़े की लगाम को भी आप अपने दांतों में दबा लेते हैं। आप जरा एहसास कीजिए और सोचिए कि अगर हमारी एक उंगली में फ्रैक्चर हो जाए, उंगली में चोट लग जाए या कट जाए तो हम बिलबिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। हज़रत अब्बास इब्न अली का दाहिना बाजू कट गया है, बायां बाजू भी कट गया है, चारों तरफ से तीरों तलवारों और नेज़ों की बारिश हो रही है। लेकिन इस जुल्म और सितम के माहौल में भी हज़रत अब्बास अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। मशकीज़ा पानी का वो मशकीज़ा, पानी का वो बर्तन आप तहैया कर लेते हैं कि हमें हर सूरत में ख़ीमे हुसैनी के अंदर पहुंचाना है, अब्बास इब्न अली की जान रहे या ना रहे। लेकिन चारों तरफ से जब आपको घेर लिया गया और आपको जब लहू लहान कर दिया गया तो आप घोड़े से जमीन पर आ जाते हैं। और जब आप घोड़े से जमीन पर आ जाते हैं, अपने बिरादर मोहतरम हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या ए मेरे भाई अदरिकनी, ए मेरे भाई आओ अपने इस भाई को, अपने मजलूम भाई को ले जाओ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस जख्म के हालत में और निढाल होकर के जमीन पर आ जाते हैं तो हज़रत मौलाए कायनात का शाहजादा हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें जब देखती हैं तो आप उस वक्त इरशाद फरमाते हैं, अल आना इन कसरा ज़हरी, ए दुनिया वालों अब मेरी कमर टूट चुकी है, अब मेरा भाई अब्बास इस दुनिया से चला गया, मेरी कमर टूट गई। ये जुल्म और सितम का माहौल हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जवान बेटा जा चुका है, भाई चले गए, भतीजे चले गए। अब जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को उठा करके ख़ीमे में लेकर के तशरीफ लाते हैं, आते हैं तो आपकी बीवी हज़रत सैयदा रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत सैयदना अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा है, अपने 6 माह के शीरखार दूध पीते बच्चे हज़रत अली असग़र को लेकर के आती है और अर्ज करती है, ए मेरे शौहरे नामदार, ये मेरा बेटा 6 माह का अली असग़र, देखिए जबान किस तरह से बाहर निकाल रहा है, मुंह से अपनी जबान किस तरह बाहर निकाल रहा है, ये बच्चा इसने क्या कसूर किया है, ले जाइए इन यजीदियों के यहाँ भी उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे और उनसे इरशाद फरमाएं कि मेरे छोटे बच्चे के हलक में पानी के चंद कतरे टपका दे, मेरे बच्चे को कुछ तस्कीर हो जाए। हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम अपने उस शीरखार 6 माह के नामौलूद बच्चे को जब लेकर के अपनी गोद में मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं, यजीदियों के सामने आप अपने छोटे शाहजादे
इरशाद फरमाते हैं कि देखो जालिमों हाले असगर प्यास से है ज़बां इनकी बाहर कि नन्हे असगर को पानी पिला दो आपने ये कहा अशकिया से तो जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया कि नन्हा मासूम प्यासा बिलखता चल दिया चल दिया चल दिया खुद को करबला से कि नन्हा मासूम प्यासा बिलखता चल दिया खुद को करबला से। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, ये मेरा 6 माह का बेटा है, प्यास से परेशान हो रहा है, तो इसे चंद कतरे पानी पिला दो। तो हुरमिला इब्ने काहिल ने ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर की हलक को छेदते हुए हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जाकर के बेबस हो गया। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि ये तीर मेरे बाजू में लगा हुआ होगा। जब आप उस तीर को निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके 6 माह का शाहजादा उनकी गोद में तीर का निशाना बन जाता है और उस 6 माह के छोटे से मासूम बच्चे का गर्दन उसकी गर्दन फट जाती है, उसका खून फव्वारे की तरह बढ़ने लगता है। हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा का ये शाहजादा अपने छोटे बच्चे को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अपने उस छोटे से बच्चे को जब लेकर के ख़ीमे हुसैनी में आए होंगे तो उस माँ का कलेजा क्यों न फटा होगा, घर की औरतों की क्या हालत रही होगी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जुल्म बर्बरियत का इससे बड़ा कोई और जुल्म हो ही नहीं सकता जो जालिमों यजीदियों ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ जुल्म बर्बरियत का उन लोगों ने पाठ पढ़ाया था और खेल खेला था। अब कोई आपके सीने में जब नहीं बचता है, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो बीमार है, उठ नहीं पाते, नकाहत और कमजोरी का ये आलम है कि जब चारपाई से उठने के लिए आप बैठते हैं तो रश खा करके गिर जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके करीब जाते हैं, ए मेरे बेटे सोए रहो, तुम्हें नकाहत और कमजोरी है, तुम खड़े नहीं हो पाओगे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ए मेरे पितरे बुजुर्गवार, आप मुझे भी लड़ने की इजाजत दे दीजिए, अपनी जान का नजराना पेश करने की इजाजत अता फरमाए। मेरे इमाम अली मकाम वाला जद्दी अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाते हैं, बेटे अगर तुम भी अपनी जान गंवा दोगे तो मेरा खानदान और मेरी नस्ल हुसैनी चलेगी तो किससे चलेगी। मेरे लाडले, तुम्हें अपनी जान नहीं देना है, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी है, मेरी नस्ल तुम्ही से चलना है, तुम्हें मैदान करबला में नहीं जाना है। अब हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी में हुसैनी में अपने सीने के अंदर अपने कमरे खास में तशरीफ लाते हैं, अपने संदूक को आप खोलते हैं, पैगंबर कायनात सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक आपने निकाला, सरकार का जुब्बा आपने पहना, हज़रत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेज़ा आपने अपने हाथ में लिया, हज़रत मौलाए कायनात की तलवार ज़ुल्फ़िकार आपने अपने हाथ में ली और इस शान शहजादगी के साथ मैदान करबला में जाने के लिए अपने घोड़े ज़ुल्ज़ुनाह पर आप खड़े बैठे तशरीफ फरमा हुए। और जब आपने उस ज़ुल्ज़ुनाह घोड़े पर सवार होकर के अपने घराने की औरतों को अलविदा कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की प्यारी बहन पुकार उठती है, मेरे भाई जा रहे हो, हमारी हिफाजत कौन करेगा। शहरदारों आपकी बीवी अर्ज़ करती है, ए मेरे शहर नामदार, आपने देखा सुबह से शाम हो रही है, ये जालिम यजीदी जो भी जाता है तय कर देते हैं, हलाक कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे को हलाक कर दिया है। तो आपके न रहने के बाद इन लोगों का बर्ताव हमारे साथ क्या होगा, आपके बाद हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। तो हज़रत इमाम अली मकाम वाला जद्दी अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरी शहादत के बाद मेरे घर
सैयदा रुबाब से फरमाते हैं, अपनी प्यारी बीवी सैयदा शहरबानो से इरशाद फरमाते हैं, अपनी बेटी सैयदा सकीना से फरमाते हैं, ए मेरे घराने वालों घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आप जब जुलजलाल घोड़े पर सवार होकर के मैदान करबला की तरफ जा रहे होते हैं, घोड़ा चंद कदम जाने के बाद ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ता। आप उसे घोड़ा मारते हैं, बार बार एड़ लगाते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने उस जुलजलाल घोड़े से फरमाते हैं, ऐ जुलजलाल तू मेरे घर का घोड़ा है, क्या यजीदियों का लश्कर देख करके, उनकी फौजों को देख करके तू डर गया? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो जुलजलाल बेज़बान जानवर है, वो क्या बोल सकता है, लेकिन वो घोड़ा पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार देख रहा है, गोया कि ये बता रहा है, ए मेरे इमाम मैं डरा नहीं हूँ, मुझे खौफ लायक नहीं हुआ है, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि आपकी प्यारी बेटी शाहजादी सैयदा सकीना मेरे पैरों को पकड़े हुए है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपकी प्यारी बेटी सैयदा सकीना जख्मों से चूर हो जाएगी, वो जख्मी हो जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला रहा उस जुलजलाल घोड़े के पैरों को पकड़ करके इरशाद फरमाती है, ऐ जुलजलाल मेरे बाप हुसैन इब्ने अली को मैदान करबला में न ले जा, इसलिए कि मेरे चचा अब्बास गए जिंदा नहीं आए, मेरा नौजवान भाई अली अकबर गया जिंदा नहीं आया, मेरा भाई कासिम गया जिंदा नहीं आया, मेरा 6 माह का दूध पीता भाई गया अली असगर गया जिंदा वापस नहीं आया, ऐ जुलजलाल मेरे बाप हुसैन इब्ने अली को न ले जा। हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम जब मुड़ करके देखते हैं, आप घोड़े से जुलजलाल से उतर जाते हैं और अपनी प्यारी बेटी सैयदा सकीना को आपने तसल्ली दी और खीमे में आपने पहुंचाया। खीमे में पहुंचाने के बाद जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मैदान करबला में आए तो आपने जो खुतबा दिया, आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों ने जो कुछ किया अभी तक किया ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। आज दुनिया में मेरे अलावा तो अल्लाह के रसूल का कोई निवासा मौजूद नहीं। आदम से लेकर के तुम्हारे नबी तक जितने नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी और किसी रसूल का निवासा मेरे अलावा मौजूद नहीं है। मेरी शान और मेरा मकाम और मर्तबा क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। क्या तुम्हें मेरे मकाम और मर्तबे का पता नहीं? अगर तुम्हें नहीं मालूम है और तुम्हें यह महसूस हो रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारी जमात में आज भी दुनिया में अनस इब्ने मालिक है, जाकर उनसे पूछ लो। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी है, उनसे जाकर के पूछ लो मेरी शान क्या है, मेरा मकाम क्या है, इसको जानो और अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करो। अमर इब्ने साद ने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली अपनी तकरीर को बंद करो, या तो यजीद इब्ने मुआविया के हाथ पर हाथ दे करके उसे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो या जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम अली मकाम आला जद्दी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं, सर झुका सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ऐ अमर इब्ने साद तुम्हारी जमात में जो बहादुर हो मेरे मुकाबले में भेजो। तो तमीम बिन कातबा जो बड़ा नामी कलामी शामी पहलवान था, अमर इब्ने साद ने भेजा। ये तमीम बिन कातबा जो बड़ा नामी गिरामी पहलवान है और इमाम हुसैन से लड़ने के लिए उसने एक पहले से एक टीम बना रखी थी। उनमें से यजीद ने तमीम बिन कातबा को अमर इब्ने साद ने भेजा और तमीम बिन कातबा जब आता है तो एक ही बार में फना फिन्नार हो जाता है। उसके बाद यजीद अब्तही को भेजा जाता है। यजीद अब्तही जब आता है तो एक बार में ये भी फना फिन्नार हो जाता है। इसी तरह जो भी आता है इमाम अली मकाम के मुकाबले में टिकता नहीं। बदर इब्ने सुहैल नाम का एक यमनी शहसवार था, बहादुर था, पहलवान था। जब वो देखता है कि हुसैन इब्ने अली के पास जो भी जाता है जिंदा सलामत बच के वापस नहीं आता, अमर इब्ने साद से कहा, ऐ अमर इब्ने साद तुम किस नौजवान के मुकाबले में इन कमीनों को भेज रहे हो जिनको दोनों हाथ लड़ना नहीं आता? इस फौज में मेरे चंद बेटे आए हुए हैं, मेरे बेटों में से किसी बेटों को भेज दो तो अभी हुसैन इब्ने अली का सर वो तुम्हारे पास ले आएंगे। अमर इब्ने साद ने उसके बेटों में से एक बेटे को भेजा
जब पहुंचा उसका बेटा हज़रत इमाम अली मकाम ने एक ही बार में उसे फना-फिन्नार कर दिया। दूसरा बेटा गया, तीसरा बेटा गया। इस तरह से उसके तमाम बेटे जब मैदान करबला में इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, तो वो बदर इब्न सुहैल जो अभी तक इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाने में अपनी तौहीन समझता था, मैदान करबला में इमाम अली मकाम की बात के बारगाह में पहुंचता है और दो हाथ करने के लिए जब तैयार होता है, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने एक ही बार में उसे फना-फिन्नार कर दिया। अमर इब्न साद जब माहौल देखता है अपने लश्कर में ऐलान कर देता है, हुसैन इब्न अली को इस तरह से जेर नहीं कर पाओगे, चारों तरफ से अपनी तीरों और तलवारों अपने नेज़ों का निशाना बनाओ। चुनांचे जब चारों तरफ से हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली को अब तीरों से तलवारों से नेज़ों से निशाना बनाया जाता है, जख्मों से चूर हो जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिसमें नाज़नी पर 72 निशान थे जख्मों के, कहीं तलवार लगी हुई है, कहीं तीर का निशान है, कहीं नेज़े का निशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके जिस्म अतर को चूमा करते थे, पैगंबर कायनात जिनके रुखसार पर बोसा दिया करते थे, आज उसी मुबारक जिस्म पर तीरों का निशाना बनाया जाता है, तलवारों से जख्मों तलवारों से उन पर वार किया जाता है, नेज़ों से हमला किया जा रहा है। जब जख्मों से चूर हो जाते हैं, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम अपने घोड़े ज़ुलजनाह से नीचे उतरते हैं और आप नकाहत और कमजोरी की हालत में हैं। इतने में एक यजीदी ने आपकी इस पेशानी पर जहर आलूद तीर से हमला किया। जहर में भुजा हुआ वो तीर पेशानी हुसैनी में जाकर के चुभ जाता है। वो पेशानी और वो माथा, ये हुसैन का माथा वो माथा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों लाखों बार चूमा था। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, उस बोसा गाहे मुस्तफा पर हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर उस जालिम यजीदी ने तीर में बुझा हुआ, जहर में बुझा हुआ तीर जब मारता है और पेशानी में वो तीर चुभ जाता है, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम पर गशीदारी हो जाती है और आप नकाहत व कमजोरी की आलम में जमीन पर गिर जाते हैं। आपका जमीन पे गिरना था, जमीन और आसमान में कोहराम मच जाता है, आसमान रोने लगता है, जमीन रोने लगती है और ये सूरज रोने लगता है, कायनात का जर्रा जर्रा से रोने लगता है। और जब आप जमीन पर गिर जाते हैं, शीमन जिल जोशन आगे बढ़ करके आपके सीने पर बैठ जाता है। वो शीमन जिल जोशन जिसके ताल्लुक से पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि मैं एक चितकबरे आदमी को देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में अपना रंग डाल रहा है। हुसैन इब्न अली मेरे इमाम अपनी आंखें खोल देते हैं, जब देखते हैं शीमन जिल जोशन मेरे सीने पर बैठा हुआ है। शीमन जिल जोशन वो था किसे चरक की बीमारी थी, सफेद दाग की बीमारी थी। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाना जान ने सच फरमाया था कि मेरे अहले बैत के खून में एक चितकबरा अपना मुंह डाल रहा है। हुसैन इब्न अली अला जद्दी वाले सलाम 56 साल चंद महीनों की उम्र में इस दुनिया से उस आलम में पहुंच जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमीन और आसमान में एक कोहराम मच जाता है। पैगंबर कायनात का ये शाहजादा अपनी जान का नजराना अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश कर देता है और पैगंबर कायनात का ये शाहजादा आलम इस्लाम के लिए करबला के रेगिस्तानों से, उसके सहराओं से, उसके रेगिस्तान से और सरजमीन करबला से हमारे और आपके लिए एक पैगाम दिया इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने। वो पैगाम ये है कि मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, मस्जिदों मिंबरों मिहराब को आबाद रखना और अल्लाह के दीन की इबादत के लिए तुम्हें दामे गिरने कदमे सुखने जो कुर्बानी देनी पड़े, अगर देने के लिए तैयार रहोगे तो याद रखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी जिंदा जावेद कर देगा और मरने के बाद आखिरत में अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। इसलिए हम पर और आप पर यह जरूरी है कि जिस तरह हम 10 दिनों तक इमाम हुसैन का तज़किरा सुनते हैं, इस तरह इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मिशन, उनका जो मिशन था, उनकी जो तहरीक थी और उनका जो मकसद था, उसको हम ना भूलें। दीन इस्लाम पर साबित करने के साथ अमल पैदा रहें, अपने माहौल को पाकीज़ा बनाएं
उखुवत व भाईचारगी और मोहब्बत के साथ, अमन और अमान के साथ एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, हक और बातिल में इम्तियाज पैदा करें और अपनी पेशानियों को अपने रब की बारगाह में झुका करके, अपने रब की बारगाह में उसकी किबरियाई बयान करके, उसका गुणगान करके, उसकी हमदो सलाह करके, पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके, हुसैन इब्ने अली के तरीके पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसलिए कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, मुझे बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो परवरदिगार रहमत परवरदिगार अपनी दौरे हयात आएगा कातिल ग़ज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और मतले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा के दिल मेरा सलाम ले लो, नूर चश्मे दर मेरा सलाम ले लो, करबला के दूल्हा मेरा सलाम ले लो, सब्र रज़ा के पैकर मेरा सलाम ले लो। दर मेरा सलाम ले लो, सब बाब खड़े हैं सरकार से झुकाए, कोई गरीब कब तक बारे अलम उठाए, कोई गरीब कब तक बारे अलम उठाए। चश्मे हैदर मेरा सलाम ले लो, करबल में तुमने देखा कासिम जवान तलाशा, करबल में तुमने देखा कासिम जवान तलाशा, तो से तुम उठाए तुशना जहां तलाशा, आगोश में तुम्हारे तलाशा, आगोश में तुम्हारे थाबे ज़बां तलाशा, तो सहबे न देख सहबे न देख कर कारवां तलाशा।
से जाए जाकर के करबला में तुरबत को चूम आए जाकर के करबला में तुरबत को चूम आए तो आका हमें बुलाकर आका हमें बुलाकर तकदीर को जगाए फातिमा के दिलबर मेरा सलाम ले लो ऐ नूर चश्म तर मेरा सलाम ले लो सब्र रज़ा के पैकर मेरा सलाम ले लो करबो गला के दूल्हा मेरा सलाम ले लो सलाम आता तकदीर जाग जाए फातिमा के दिलबर मेरा सलाम ले लो ऐ नूर चश्म दर मेरा सलाम ले लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका कबे के बदरो दो जाओ तैबा के शमशो दुहा शाफ़े रोज़े जज़ा हो दाफ़े जमला बला हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سلاما وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في آية الكريمة وسورة الكريمة خير أعظم في القرآن الكريم آية الكريمة تبي عمل خير أسكن خير بقلب ثم فقط العلماء بفضل الكرم وعنايته وصلى الله عليه وسلم आपके वसीले से और صحابة الكرام وصحابة الكريمات جملة ليلة النهار جملة موضوع المؤمنين جملة من العقار صدق الله تعالى بالسلامات والسوء والفروع حضرات الخلفاء الراشدين والتسليم والتصديق والاستغفار والفاروق والاستغفار عثمان الغني حضرات سيدنا علي حلب ورضي الله عنهم اجمعين حضرات حسنين كريما رضي الله تعالى عنهم وواحد يا الله يا الرحمن الرحيم मैदान करबला में जुमला ऐसा सैयदना इमाम हुसैन के जाने सालान बहत्तर फुसे के बहत्तर की बात उसका सवाल या अल्लाह रहमान रहीम बहत्तर फुसे के फैज़ और बरकत से सबको माला माफ बहत्तर फुसे फैज़ और बरकत से सबको माला माफ बहत्तर फुसे फैज़ और बरकत से सबको माला माफ या अल्लाह रहमान रहीम वसात से सब खैर से तो बिहार और दुआ सरकार बैठा है सरकार सरकार आ रहा है तो अल्लाह को सब से आपने सो वो दूसरी सरकार फरवरी को जो हाजिर है स्टेशन से वो पता नहीं या अल्लाह हमारे रहीम जुमला खत्म से खुशियात जान इशारा में سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه سقط في الإسلام سعيد القبور يا الله العظيم بدون المعروف हम जो इमाम को शिफा कुल देता हूं जो कर्ज के बोझ पर कर्ज को मुश्किल रखना जो पे औलाद को मेरे साथ या अल्लाह माफ फरमा या अल्लाह हमारा रहमत का ज़रूर फरमा हमारा रहमत का ज़रूर هو الذي نزل الغيث من بعد ما قنط ونشر رحمته أول
الملك الحميد والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الملك الحميد والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الملك الحميد. الله मदरसा हो सकता फजल बढ़िया को दिन दुनिया रात चले भी तरक्की दा उसके तरक्की का सवाल है से खराब होना हाज़रीन असली हसरत को रखना है करम फरमा रहमत फरमा या अल्लाह रहमान रहीम हम सब हाज़रीन के जुमला ईमान में अमल में इल्म में रिज़्क़ में सेहत में इज़्ज़त में खूब या अल्लाह रहीम हम सब हाज़िर और जुमला ईमान तो आफियत अमन अमान इज़्ज़त और आबरू साथ तवीज़ ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल को मुनक़िद करने वाले और कमेटी के अल्लाह खूब तौफ़ीक़ अता फरमा, उन्हें उनके पास क़ुव्वत अता फरमा, हौसला अता फरमा, नौजवान कमेटी के अल्लाह उन्हें तमाम मक़ासद हक़दार पूरा फरमा। या अल्लाह रहमान रहीम हम सब के ईमान में अमल में इल्म में रिज़्क़ में सेहत में ज़रूर खूब तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह रहमान रहीम जुमला आफ़त अर्ज़ी और समावी से हम सबको हर सुन्नी मुसलमान को महफूज़ व मामून फरमा। या अल्लाह रहमान रहीम जिन्होंने शर से हम सबको जुमला ईमान को महफूज़ व मामून फरमा। जुमला मदारिस अहले सुन्नत की हिफाजत व सियानत फरमा। अल्लाह सुन्नत के मसाल मकाबिल के हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह या अल्लाह हमारे हम जुमला दुनिया में जहाँ मुसलमान बसते हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे हाज़िर के तमाम मक़ासद हसना को तमाम जो भी उनकी नीयत में खैर नाज़िल إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك خير الخلق وعلى ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله. नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शोहदाए करबला, ज़िक्र शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।